आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। राहुल गांधी ने देश के अपमान पर नहीं मांगी माफी, उनको एक्सपोज करेंगे बीजेपी का पलटवार। भारतीय सेना का चीता हेलीकॉप्टर अरुणाचल में क्रैश, दोनों पायलट शहीद। जासूसी मामले में मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई ने दर्ज किया एक और केस, जाने क्या है मामला। 25 मार्च को सीबीआई दफ्तर में पेश होंगे तेजस्वी यादव, एजेंसी ने दिया गिरफ्तार न करने का आश्वासन। H3N2 वायरस का खतरा इस उम्र के बच्चों में अधिक, डॉक्टरों ने दी चेतावनी। हिंदू या मुस्लिम बाल विवाह के आरोप में किसकी हुई सबसे ज्यादा गिरफ्तारी, असम के मुख्यमंत्री ने दिया जवाब। महाराष्ट्र में तेजी से पकड़ रहा कोरोना, 24 घंटे में सामने आए 176 नए मामले। शेयर बाजार में फिर आई हरियाली, सेंसेक्स और निफ्टी इन दोनों शेयरों ने करा दी जबरदस्त कमाई। पिछले 10 दिनों में कपिल शर्मा को मिले 9 फिल्मों के ऑफर। और श्रेयस अय्यर वनडे सीरीज से बाहर, 3 खिलाड़ी जगह लेने को तैयार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार किया है। इसके लिए बीजेपी की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। इसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राहुल पर कई आरोप लगाए हैं। शिवशंकर ने कहा है कि राहुल गांधी ने विदेश में भारत का अपमान किया है, जिसके लिए उनको माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी नेता ने आगे कहा है कि अगर राहुल माफी नहीं मांगेंगे तो बीजेपी उनके खिलाफ देश भर में कैंपेन चलाएगी, जिसमें कांग्रेस नेता को एक्सपोज किया जाएगा। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि 6 मार्च से पहले राहुल गांधी विदेश में थे, अब वह अचानक से प्रकट हो गए हैं और झूठ बोलने लगे हैं। आगे रविशंकर ने सवाल किया है कि राहुल कब तक देश को मिसलीड करेंगे। भारतीय सेना का चीता हेलीकॉप्टर अरुणाचल प्रदेश के मंडला पहाड़ी इलाके के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस घटना में दोनों पायलट शहीद हो गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक गुरुवार को यह जानकारी दी गई है कि गुवाहाटी में डिफेंस पीआरओ लेफ्टिनेंट कर्नल महेंद्र राउत ने बताया, अरुणाचल प्रदेश के बोमडिला के पास एक ऑपरेशनल सॉर्टी उड़ा रहे आर्मी एविएशन चीता हेलीकॉप्टर का आज सुबह 9:15 में एडीसी से संपर्क टूटने की सूचना मिली थी। बोमडिला के पश्चिम में मंडला के पास दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर है। फिलहाल सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज कर जांच करने की मंजूरी दी है। यह मंजूरी दिल्ली सरकार की फीड बैंक यूनिट एफबीयू के गठन और उसमें की गई अवैध नियुक्तियों में हुए भ्रष्टाचार को लेकर की गई है। इस मामले में सीबीआई ने नवंबर 2016 में प्राथमिकी दर्ज कर अपनी जाँच शुरू कर दी थी और पाया था कि इस यूनिट को बनाने में भ्रष्टाचार किया गया है और नियमों को ताक पर रखकर इस यूनिट का गठन किया गया है। यह जाँच सीबीआई ने तत्कालीन डिप्टी सेक्रेटरी विजिलेंस दिल्ली सरकार की एस मीना की शिकायत पर की थी। लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में सीबीआई के समन के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने सीबीआई के समन को खारिज करने की मांग ठुकराते हुए उन्हें 25 मार्च को जांच एजेंसी के सामने पेश होने के लिए कहा है। हालांकि सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कोर्ट में आश्वासन दिया है कि इस मामले में इस महीने तेजस्वी यादव की गिरफ्तारी नहीं होगी। दरअसल लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में जाँच कर रही सीबीआई ने तेजस्वी यादव को 3 बार समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया था। तेजस्वी यादव ने सीबीआई के समन के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। उन्होंने सीबीआई के समन को रद्द करने की मांग की है। इसका सीबीआई ने विरोध किया। हालांकि सीबीआई ने कोर्ट में उन्हें गिरफ्तार न करने का आश्वासन दिया है। तेजी से बढ़ रहे H3N2 वायरस के मामलों में स्वास्थ्य विशेषज्ञों की नींद उड़ा दी है। इसी बीच डॉक्टरों ने कहा है कि 5 साल से कम उम्र वाले बच्चे में यह वायरस तेजी से फैल रहा है। कम उम्र के बच्चों में संक्रमण का गंभीर रूप देखने को मिल रहा है और बच्चों को आईसीयू में रखने की नौबत तक आ रही है। खतरे वाली बात यह है कि इस संक्रमण में दवा का भी असर नहीं हो रहा। डॉक्टर सलाह दे रहे हैं कि इस संक्रमण में एंटीबायोटिक दवाओं के अनावश्यक इस्तेमाल से बचने की जरूरत है।
असम में बाल विवाह के खिलाफ सरकार ने जोर शोर से अभियान चला रखा है। बड़ी संख्या में लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी है। इसी बीच सवाल उठने लगा है कि राज्य सरकार ने बाल विवाह के आरोपों में मुसलमानों को परेशान करना शुरू किया है। ज्यादातर गिरफ्तारियां मुसलमानों की हो रही है। इस पर अब असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने जवाब दिया है। उन्होंने बुधवार को कहा है कि राज्य में बाल विवाह के खिलाफ राज्य सरकार के चल रहे अभियान के दौरान धर्म को नजरअंदाज करते हुए कार्रवाई की जा रही है। शर्मा ने आंकड़ा भी पेश किया है, बताया कि 3 फरवरी की कार्रवाई तक मुसलमानों और हिंदुओं की गिरफ्तारी का अनुपात लगभग बराबर ही है। भारत में कोरोना के केस पिछले कुछ समय से कम हुए थे कि फिर से कोविड-19 के मामलों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। खासकर महाराष्ट्र में तो ऐसा ही दिख रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि महाराष्ट्र में बुधवार को 176 नए कोरोना वायरस के मामले दर्ज किए गए हैं, जो एक दिन पहले 155 थे। हालांकि संक्रमण से जुड़ी कोई नई मौत दर्ज नहीं की गई थी। विभाग ने एक बुलेटिन में कहा है कि इसके साथ राज्य का कोविड-19 टैली बढ़कर 81,38,829 हो गया है, जबकि मरने वालों की संख्या 1,38,426 हो गई है। भारतीय शेयर बाजारों ने बीते 2 दिन की गिरावट के बाद आज जोरदार वापसी की है। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही आज हरे निशान पर बंद हुए। सेंसेक्स ने आज कारोबार में 5 दिन की गिरावट का सिलसिला तोड़ दिया और 79 अंक बढ़कर बंद हुआ है। वहीं निफ्टी 17,000 के करीब बंद हुआ है। आज के कारोबार में बीपीसीएल में 6% की तेजी देखी गई। वहीं पतंजलि फूड्स का शेयर 2% टूट गया। इससे पहले बाजार की शुरुआत गिरावट के साथ हुई और दोनों की प्रमुख सूचकांक गिरावट के साथ खुले। कपिल शर्मा इन दिनों एक बार फिर सुर्खियों में है। वजह है उनकी फिल्म जुई गाटो, जो कल यानी 17 मार्च को रिलीज हो रही है। फिल्म में कपिल पहली बार किसी सीरियस किरदार में नजर आने वाले हैं, लिहाजा कॉमेडियन के चाहने वालों को उनका यह अलग अंदाज देखने को मिलेगा। जुई गाटो का ट्रेलर कुछ दिन पहले ही रिलीज हुआ है। फिलहाल कपिल फिल्म के प्रमोशन में जुटे हुए हैं और हाल ही में एक इंटरव्यू में कपिल शर्मा ने बताया है कि जब से जुई गाटो का ट्रेलर रिलीज हुआ है तो उन्हें 9 फिल्मों का ऑफर आए हैं। भारतीय क्रिकेट टीम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों की घरेलू वनडे सीरीज से पहले बड़ा झटका लगा है। पिछले साल भारत की ओर से इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टीम इंडिया के मिडिल ऑर्डर बैटर श्रेयस अय्यर चोट की वजह से वनडे सीरीज से बाहर हो चुके थे। श्रेयस की जगह लेने को 3 खिलाड़ी तैयार हैं। बताते बीसीसीआई ने श्रेयस के रिप्लेसमेंट की घोषणा नहीं की है।